और नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग। बाबाले भिडबाट केही बेर सबैलाई हेरिसकेपछि निकै पछाडिका एकजनालाई बोलाउँछन्। अगाडि धेरै मानिसहरू छन्, उनीहरूलाई बोलाउँदैनन्, तर सबैलाई हटाएर पछाडिका एकजनालाई अगाडि बोलाउँछन्। देख्नुभयो नि होइन? यो मान्छेलाई बोलाएर बाबाले आफ्नो साथमा लिएर मञ्चमा लैजान्छन्। बोलाइएको मान्छेको पारा हेर्नुहोस् त, सायद तपाईँ पनि चकित पर्नुभयो होला। उफ, ओभर एक्टिङ। एक तरफ घर वालों को किया उतना मार। हेर्नुहोस् न के किसम्म गर्न पछि पर्दैन नि मान्छे। अनि बाबा भन्दैछन् यो मान्छेको शरीरमा भूत छ, भूतकै कारण छटपटाइरहेको छ, म यसको शरीरबाट भूत निकाल्छु, रोग मुक्त गराउँछु। अहो आश्चर्य भयो, बागेश्वर धाम सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीले त्यहाँ त्यो मान्छेलाई निको पारे। तो ये जो बाबा आया इंडिया से नेपाल में प्रवचन देने के लिए, ये बाबा जादू मंत्र टूना मुना खिला के, काली मसान खिला के, दुनिया को नौटंकी करके इंडिया में भी लोग तेरे को जब बाबा तू अच्छा बाबा है तो तू क्या बोल रहा है? इंडिया के जितने भी नेपाल में देवी मोठ मंदिर है सब ने इंडिया से भाग के आए हैं। तेरे को शर्म नहीं आता है? हाँ, तू क्या बोला? नेपाल मेरा मामा घर है, तो मामा कंस होते हैं, तो तेरे बाप तब मेरे बेटी मेरे बहन को कुछ करेगा तो मामा कंस नहीं बनेगा तो क्या तेरा परदादा बनेगा? मामा तो कंस ही बनेगा। अब बन रहा है तो आके तू ये 2-3 लोगों को विनोद चौधरी के काम करने लोग को आगे बैठा के, कोई अच्छे लोग नहीं जा रहे थे, जो सुनने वाले थे वो तेरी गंदी हरकत थी। तूने क्या बोला? नेपाल एक हिस्सा है इंडिया का। तेरा बाप मोदी ने भी वही किया था। हमारा प्रचंड को तो उधर हिजड़ा को नाच नचा दिया। तूने ते देख एक बाबा है, तू तेरे को कितना इज्जत दिया, सबने बाबा बाबा बोला, लास्ट में जाके तूने क्या बोला? इंडिया का एक हिस्सा है नेपाल। तेरा बाप का है? 2080 हमारे पास है, तेरे पास 2023 है। बोल किसके पास है? हिंदू राष्ट्रीय बाबा आएंगे तो एक मंदिर में आएंगे, मंदिर में प्रवचन देंगे और मंदिर में सोएंगे। बाबा कोई 5 स्टार होटल में सोते नहीं है, बाबा किसी के घर में नहीं सोते हैं। बाबा जिस आश्रम में जाते हैं वही आश्रम में सोते हैं। तो पशुपतिनाथ में आके भाषण करके 5 स्टार होटल में सोओगे। और ये इंडिया के दलाल विनोद चौधरी, तुम लोगों ने हमारा देश में तुमने बिजनेस करके तुमने खरानी बना दिया। तो ये विनोद चौधरी का बेटा ने ये लियाने का जरूरत नहीं है। ये इजाजत तो पहले नेपाल सरकार को आना चाहिए, उसके बाद हमारा बालेन है ना, जो बालेन, जो ग्रेट नेपाल हनुमान जी, उसको उसके मातहत में चलना चाहिए। ये अब हमारा बालेन कर रहे हैं। पशुपतिनाथ इंडिया के 12 लोग ने सब कब्जा किया है। वो हम आपके जैसे भी आपके हाथ से हम लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उहाँले भन्नुभएको कुरालाई म भन्छु, जस्तो कि उहाँले अभिन्न अंग भन्नुभयो नि त बागेश्वरी बाबाले नेपाललाई। जस्तो धर्मप्रतिको विरोध भन्दा नि हाम्रो क्वेसन त्यहाँ मात्रै हो, जब राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा आउँछ नि त्यति बेला मात्रै हामीले क्वेसन गर्ने। अरे हिंदू राष्ट्रीय था, हिंदू राष्ट्रीय है और हिंदू राष्ट्रीय रहेगा। इसको दखल करने के लिए तू मत आ जा, हमारे मंगोल भाई को मत भिड़ा। और बात सुन, जो हमारे नेपाल में अभी जितने भी धर्म के युद्ध हो रहे हैं, क्रिश्चियन बोल रहे हैं, ये सब तेरे से आया है, प्रचंड ने लेके आया है। वो सोनिया गांधी कौन है? पहले तू अपने देश में धर्म के युद्ध खत्म करा और मेरे देश में घुस। तेरे को चाहिए हिंदू राष्ट्रीय, नहीं मिलेगा ये 2080 साल। समझ गया ना मोदी? महाभारत किससे चलता है? 2080 से चलता है। नेमुनी नाम ने ऋषि ने तपस्या करके, नेमुनी नाम के ऋषि के हम उनके सुरक्षा करने के लिए, नेपाल को सुरक्षा करने के लिए, पाल किसको कहते हैं? हम वही पाल है, चौकीदार। अगर मेरी माँ को अगर किसी ने भी टच किया ना मोदी, तो हम है ना मारने और मरने से पीछे नहीं हटते हैं। ये समझ लेना, बहुत हो चुकी है। नेपाल में भूखमारी लाग चुका है। नेपाल में तूने करके बहुत इंसान लोग मरने वाले हैं। प्रचंड को भी तूने उसका के मरुआया, राजा मरुआया। अभी दुनिया बाजा बजा रहा है। हमारे पास हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म रहेगा, सनातनी। गौतम बुद्ध पैदा हुआ है, तूने देना पड़ेगा। गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, तेरे बाप के पास हो गया हिंदू राष्ट्रीय। किसके पास हो गया? सीता मैया नेपाल में है तो तेरे पास हो गया। किराती हमारे पास है तो तेरे बाप के पास हो गया। किराते महासुर तेरे पास है? ए मोदी, किराते महादेव है। हम महारानी को पूजा करते हैं, समझ क्या ना?
तू सब समझता है। तू नेपाल में आके वो तपस करके देवघाट में बैठ गया था ना, तूने उसी टाइम नेपाल को लूटा था। तू इसी नेपाल के शक्ति लेके तू आज विश्व के साथ टच कर रहा है। हमारा धर्म और संस्कृति को तू टेंशन कर रहा है। हमारा सब धर्म के मूर्ति ले जाके इंडिया में बना रहा है, पशुपतिनाथ बना रहा है, और इधर आता है तू क्या बोलता है? देख वो ढोंगी बाबा क्या बोल रहा है। वो बाबा कहता है सीता मैया ऐसी है, पशुपतिनाथ ऐसा है, नेपाल ऐसा है। फिर ये दुबई जाएगा ना, कहेगा नेपाल नहीं है, हिंदू राष्ट्र इंडिया है। तो तू भी वही कहता था, पशुपतिनाथ नेपाल में है, विश्व के सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट नेपाल में, और उधर दुबई में जाके क्या बोला? हिंदू राष्ट्रीय इंडिया है। तेरे को शर्म नहीं आता है? मोदी जनता जनता को मार रहा है। नेपाल और इंडिया के कितना अच्छा रिश्ता है, रोटी और बेटी का। वो तेरा आरएसएस बोलता है, डायलॉग देता है, नेपाल छोटा देश बोलता है, तेरा बाबा आता है तो ऐसा करता है। सुन, हमारे पास कानून नहीं है, नेपाल का कानून तूने बनाया है। अब हम वो कानून बनाएंगे ना मोदी, तो तू भी आएगा ना, पहले हमारे को नमस्कार करेगा, ढोगेगा। हमारे राजा महाराजा को जैसे ढोकते थे ऐसे तुम्हारे को हम सिर निउराएंगे। सुन, अब दूसरी बात आ गई, धर्म की बात। ये 12 लोग के बात सुनो मेरे भाई लोग। सबसे पहले बोल मोदी, तू आजा, राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी हो या तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी हो, तुमने आज तक शरण किसके साथ लिया है? नेपाल के साथ लिया है। और तूने आज तक जितना बड़ा दुश्मन तूने किसके साथ किया है? नेपाल के साथ किया है। सुन मोदी, पहले वो दिमाग से वो जहर हटा दे, जब तू बनेगा इंसान। नहीं तो देख मोदी, तू पशुपतिनाथ को पूजा करता है, सारा धाम घूम के आके पशुपति में दर्शन करना पड़ता है। तो वो जितने भी इंडिया के धाम है वो तो ग्रेट नेपाल में पड़ता है। चुपचाप दे दे, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्यों? हम तो ब्रिटिश के पास चले जाएंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच में चले जाएंगे। ये सब तेरे खरीदे हुए कुत्ते हैं हमारे नेता, हमारे को उनसे मतलब नहीं है, परवाह नहीं है। अब हम आ गए, पता है, नेपाल आमा के कुत्ता, भोटे कुत्ता। हम फिर कैसे डसते हैं? बलभद्र कुबेर ने तेरे को कैसे ठोका था? तू गुलाम है, तेरे देश का नाम इंडिया नहीं था। जब सोनिया इंदिरा गांधी के नाम में रखा गया था, भारत एक वंश संस्था का नाम था, ऋषि मुनियों का। वो भारत तूने रख दिया, अखंड भारत, अखंड नेपाल है। अखंड भारत नेपाल का मतलब होता है ग्रेट नेपाल। जब इनको मैंने बोल दिया ग्रेट नेपाल, योगी भी नेपाल में पैदा हुआ है, तो तुम लोग क्या लोगे मेरे पास से? कुछ नहीं मिलेगा। ये तो आके बोलेंगे हमारे को युद्ध करा रहे हैं, गाय कटा रहे हैं, वो दुनिया क्या बोल रहे हैं, मंगोल राज दे रहे हैं, ये सब वो लोग करा रहे हैं। यहाँ पे आईसी चल रही है अभी, यहाँ के जो संसद भवन वो इंडिया के है, हम उखाड़ रहे हैं उसको। प्रचंड इंडिया का है, ओली इंडिया का है, कोई कहाँ का है, हमारे मतलब नहीं है। तुम नेता कुत्ते लोगों ने करके हमारे नागरिक, इंडिया के नागरिक और नेपाल के नागरिक को दुश्मन करा दिया। सबसे पहले मैं मेरे इंडियन भाई, जो 1 अरब 125 करोड़ के जनसंख्या है इंडिया में, ठीक है, आपका बात ठीक है, नेपाल छोटा है, लेकिन तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा ने सब चुन चुन के ले गया। जो तुम्हारा है ना मोदी भी नेपाल में पैदा हुआ है, योगी भी नेपाल में पैदा हुआ है, ग्रेट नेपाल में, समझ गए? तो मैं सबसे पहले मैं क्या समझ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये मेरे को मालूम नहीं है। मैं इतना सोच रहा हूँ, मैंने मेरी अपनी माँ के लिए मैंने मेरा गर्दन भी अगर अलग किया वो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? मैं इसी धरती में पैदा हुआ हूँ और इसी धरती का अनाज खाया हूँ, इसी धरती से मैं कपड़े लगाया हूँ, इसी धरती ने मेरे को जीना सिखाया। धरती मेरा विस्तार है, आसमान मेरा ओढ़ने चीज है। इसीलिए मैं अपने माँ के लिए, मैं रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए मेरे पास नेपाली नागरिकता है। इसीलिए मेरे बोलने के आदेश है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पीओके मेरा है करके अंतर्राष्ट्रीय मंच में ले जाके पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित करके पीओके मेरा है करके बोला था मोदी जी आपने। तो
अगर आपको हम ग्रेट नेपाल मेरा किधर है करके बोलेंगे तो आप हमारे को अनाज बंद कर दोगे, हमारे साथ बोलने छोड़ दोगे, हमारे पास तुम्हारा तीसरी आंख खोलोगे, नेपाली को जो कुछ भी बोलोगे। ठीक है, आपके पास इंसान ज्यादा है, आप कोई देश नहीं है, इंडिया देश तो था ही नहीं, भारत भी कोई देश नहीं है, एक संस्था है जो ऋषि मुनियों ने चलाया था, जो नेपाल में आके हमारा नेमुनि नाम के ऋषि से थोड़ा कुछ ज्ञान लिया था, इनका संस्था है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले तुम्हारे देश से जितने भी बाबा लोग आते हैं इधर आके धर्म के नाम में देश और राज्य और इंसान को दखल देके चले जाते हैं। बड़े बड़े जब धरती पैदा हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने वो ताकत से जब जल को नीचे गिराया था तो पहले हमारा देश पैदा हुआ था सगरमाथा, इसी का नाम है ग्रेट नेपाल। समझ गया ना मोदी? हमारे गीता ले जाके आज नासा लोग हीरो हो रहे हैं, हमारे नेपाली लोगों को तूने गुमराह बना दिया, तूने हमारे जमीन को विषादी केमिकल दिया, हमारे देश में अन्न फैलाने के लिए तूने कैंसिल कर दिया, हमारे लोगों को सब का कल कारखाना भटका दिया, तूने बहुत लोगों को मार दिया। अब तेरे बाबा लोग आके बोलना थाले इंडिया का एक प्रांत है, त्यसका उसका बाप का है जस्तो नहीं सर, पशुपतिमा नि यो पशुपति और नेपाल के हिंदू धर्म को उद्गम स्थल नहीं मानिन्छ। और मैं धर्म और सुन मोदी, मेरे पत्रकार भाई एक मिनट फिर बोलो। मैं देख मोदी, मैं धर्म और कर्म जात पात को नहीं मानता हूं, मैं पितरी को पूजा करता हूं और वायु को मानता हूं, जो मैं देखता नहीं उसी को कहता हूं गीता। ब्रह्मांड का हीरो है गीता, गीता से ऊपर कुछ नहीं है। ये गीता चलता है नेपाल से। जब हिमालय के काक शिवपुरी के काक से जब गंगा की नदी झाड़ छूटती है ना, जब वो पी के तू है ना, तेरा दिन शुरू होता है मोदी। हमारे ब्रिटिश लोग भाई है ना, हमारे भाई तेरे पीछे एसएलआर लेके बैठे है, किसी दिन ठोक देंगे तेरे को, समझ ले इतने बात। तू जिस हाथ से खाना खाता है ना वो भी नेपाली भाई है, तो हमारे साथ तू क्यों इतना दुश्मन करता है? अब तू चावल का बात कर रहा है, तू सब्जी का बात, लेकिन तेरा मुंह तो बंद हो रहा है, तू बोलता नहीं है। क्यों तू गूंगा हो गया? अब बोलना। बालेन आया है सर, हम आए हैं, हामी यो कुरा चण्डे नहीं है अभी। हामी यो कुरा जोड्ने छौं, जस्तो कि हिन्दू धर्मको उद्गम स्थल नेपाललाई मानिन्छ, मन्दिर पशुपतिलाई मानिन्छ हैन। जस्तो पशुपतिमा चाहिँ इन्डियाका मात्रै धेरै ठुल्ठुला पुजारीहरू छन्, के नेपालमा चाहिँ सक्षम पुजारीहरू नभएर हो? एउटा कुरा यसरी विचार गर्नुपर्छ फेरि। जायज कुरालाई जायज, अच्छा बात। देख मोदी, अच्छा तो अच्छा बोलता है। मेरा नाम है रवि रत्न चुड़ाल, विश्व का धरती का गोरखनाथ इधर है मोदी। योगी सुन, इधर आके तू शक्ति ले जाता है, कान खोल के सुन, मैं कैसा अच्छा बात करता हूँ। मैं नेपाली नहीं हूँ, ये धरती के जितने भी आत्मा प्राणी है ना, उसको सब बांचने का अधिकार है। तू नेता है, तू साला तुम लोग भ्रष्टाचारी होते हो, विश्व के नेता लोग सब चोर होते हो। सुन इधर, जनता को मारते हो और तुम्हारा धंधा शुरू करते हो। सुन इधर मोदी। अब मेरे नेपाली पत्रकार ने पूछा है कि इंडिया का भट्टा नेपाल में क्यों है? कान खोल के सुन मोदी, ये तेरा काम है। तो हमारे भाई ने बोला है कि इंडिया का भट्टा पशुपति, सही बात है, इतना बड़ा पशुपतिनाथ में इंडिया का भट्टा है, वो भी बड़ी बात बोल दी भाई ने। तो क्या होता है मेरे भाई लोग, हमारे नेपाली लोग मथुरा, देहरादून, हरिद्वार, जितने भी बड़े बड़े वो कृष्ण प्रणामी मंदिर, जितने भी इंडिया के मंदिर में जितने भी पुजारी है बड़े बड़े भट्टा नेपाली है। लेकिन बात इस चीज की है, वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब हमारा नेपाली पुजारी, जो ये तो सिर है पशुपतिनाथ, तो गौतम बुद्ध यहीं पैदा हुए, तो यहाँ तो मजा करने के लिए नहीं मिलता है। शिव बाबा को खुश कराना पड़ता है, शिव बाबा को हर एक चीज में खुश नहीं हुआ तो धरती नहीं चलता है। अब धरती जब पैदा हुआ तब ये पत्थर पैदा हुआ, तो पंच तत्व तो हमने मानना पड़ेगा। तो इसीलिए क्यों यहाँ के पुजारी भट्टा लोग अगर रहेंगे तो उनके घर में कोई मर गया, अर्थात कोई जूठा पड़ गया, तो 13 दिन तक नेपाल में जूठा पड़ता है। तो उस टाइम तो पशुपतिनाथ तो खोलने को नहीं मिलता है। अगर इंडिया का पुजारी हो गया तो कभी भी पूजा नहीं रोकता है। इसीलिए इंडिया का भट्टा नेपाल में लिया के रखा है। लेकिन ये हमारे भट्टा ने सिर्फ पूजा पाठ किया, इनका भट्टा ने सब पैसा भी गायब, मूर्ति भी गायब, पशुपति के गजुर भी गायब, पूरे राजनीति घुसा दिया इनके भट्टा ने।
तो ये राजनीतिक होना नहीं चाहिए। भट्टा क्या होता है? भट्टा होता है 3:30 बजे 2 बजे उठ के भगवान को खुश बना के, भगवान के तरह हमारे नेपाली उधर जाके वो काम कर रहे हैं, उधर के पुजारी आके इंडिया के ईंट चुराते हैं, शिवरात्रि में आके नेपाल के पत्थर वो जनकपुर के सब ले गए, उधर वो बना दिया, गौतम बुद्ध पैदा हुआ ऐसा बोल दिया, पशुपति इधर बना। तो इधर आया भट्टा राजनीति कर रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हमने बहुत अच्छा कदम चाल रखे और चालेंगे भी। क्यों? पशुपति में भी बालेन घुस गए हैं। अब बाबा लोग आएंगे, पशुपति में प्रवचन देंगे, पशुपति में सोएंगे आश्रम में। कोई 5 स्टार होटल में नहीं सोते बाबा लोग, कोई 5 स्टार होटल में सो के कोई बिजनेसमैन के बास से इधर आएंगे तो नोट कमाने के चक्कर में आते हैं ये लोग। ये तो आएंगे तो धर्म के नाम में आना चाहिए। अगर धर्म कहाँ होती है? जैसे पशुपतिनाथ आया तो पशुपति में करना पड़ेगा और पशुपतिनाथ में ही सोना पड़ेगा जो हमारा बाबा लोग सोते हैं। तो दूसरा बात क्या हो रखा है नेपाल में, हमारे जो किरातेश्वर महादेव के जो हमारा किराती लोग है, बाबा लोग, वो अभी खत्म होते जा रहे हैं, हिंदू के जा रहे हैं। पशुपति में अच्छा लोग बाबा को वो खरीद के ले जाके यूके, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में ले जाके हमारा संस्कृत को वो इंग्लिश में ट्रांसलेटर करके धरती का बात करते हैं। हमारा गीता को ले जाके 100 वर्ष लगा के एक आगे के एक शब्द करके विश्व का, ब्रह्मांड का पैदा और मृत्यु का बात करते हैं ये नासा लोग। तो हम तो विश्व के सिर में बैठे हैं। तो हमारे को कब्जा करने के लिए कोई भी कब्जा करके, कोई भी किसी ने भी ये मत सोचना कि नेपाल एक दूसरे के हाथ में चला जाएगा। नेपाल नहीं चला जाएगा, लेकिन यहाँ के नेता लोगों ने हमारे को गुमराह बना के रखा है। कम से कम भी हमारे को 59 वर्ष इन्होंने गुमराह बना के रख दिया कि 59 वर्ष तो मेरा पिता हो गए, तो मेरे दादा के जमाने से इन्होंने हमारे को कब्जा करके रख के आज दुनिया, यहाँ पे मोदी आता है उसको सलाम करना पड़ेगा, अमेरिका का आता है उसको सलाम करना पड़ेगा। तो हर एक बात हम समझना चाहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इंडिया का नेता लोग है। यही बात करते करते मैं क्या कर रहा हूँ, बालेन जी, ये सब जितने भी बाबा लोग आते हैं इनका पहचान करके कहाँ करना चाहिए, कहाँ सत्संग करना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, ये महानगर का काम होता है। इसीलिए मैं अब सारे लोगों से मैं विदा लेने जा रहा हूँ। थैंक यू।